हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक की विड्थ 44 इंच की है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। यहाँ पर ओपन साइड है और यहाँ पर फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 15 इंच और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 12 इंच का। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। यहीं से आर्मोल लेंगे, आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन ले लेना है, तो मैं ले रही हूँ 12 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप दे देंगे। अभी हमें आर्मोल ड्रॉ करना है, तो इस लाइन का हाफ लेंगे और बैक का आर्मोल ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट का आर्मोल भी ड्रॉ कर लेंगे। अभी नेक की मार्किंग करेंगे, तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप मैं ले रही हूँ 6 इंच फ्रंट के लिए और बैक के लिए मैं ले रही हूँ 4 इंच। इसके बाद यहाँ पर भी हम 3 इंच लेके एक बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे फ्रंट नेक के लिए और बैक नेक के लिए भी हम राउंड शेप दे देंगे। अभी हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्मोल कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसमें से बैक पार्ट को हम साइड में रख लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है और ये 4 फोल्ड हमने लिया है 9.5 इंच का। जितना आपका आर्मोल है उससे 2.5 से 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 13 इंच। अभी यहाँ पर हम 3 इंच डाउन मार्क करेंगे और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप दे देना है। अभी यहाँ पर स्लीव्स बॉटम लेंगे, तो वो मैं ले रही हूँ 7 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा लेंगे। अभी हमें स्लीव्स को ओपन करके रखना है और उसके बाद हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी हम बॉटम पार्ट के लिए कलियां कट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है और 4 फोल्ड की विड्थ है 22 इंच और इसकी लेंथ हमने ली है 34 इंच। अभी हम इसको एक बार उठाकर फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा 8 फोल्ड। उसके बाद हम इसको एक और फोल्ड कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा 16 फोल्ड। अभी हम इस पे मार्किंग करेंगे। तो एक साइड में हम 1.75 इंच पर मार्क करेंगे। तो किस साइज़ के लिए कितना मेजरमेंट लेना है ये मैंने स्क्रीन पे दे दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दूसरे साइड पे भी हम 1.75 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों पॉइंट्स को तिरछा जोड़ देंगे। और अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। तो ये हमारी 8 कलियाँ पूरी निकल के आई हैं और इस तरफ हमारी 6 कलियाँ पूरी निकली हैं और 2 कलियाँ ओपन में निकली हैं। तो ये हमारी 2 कलियाँ ओपन में है। तो अभी जो पूरी 8 कलियाँ हैं उसमें से एक कली को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो ये 7 कलियाँ हो गई है और ये हमारी अभी 7 कलियाँ हो गई है।
तो जो 2 कलियाँ ओपन में निकली है तो उसमें से एक कली हम फ्रंट पार्ट में रखेंगे और एक कली हम बैक पार्ट में रखेंगे। तो इन 2 ओपन कलियों को हम दोनों साइड में स्टिच कर लेंगे। तो अभी दोनों बराबर 8 कलियाँ हो गई है फ्रंट और बैक के लिए। तो अभी हम इन कलियों को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमें इस कली को रखना है। तो यहाँ पर दोनों तिरछी साइड है, इसके लिए यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। कली को हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम 8 कलियाँ फ्रंट के लिए और 8 कलियाँ बैक के लिए जोड़ लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पर कलियाँ जोड़ ली है फ्रंट के लिए और सेम इसी तरह से हमने बैक के लिए भी कलियाँ जोड़ ली है और इसका घेरा भी बहुत ज़्यादा आया है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे तो हमने फ्रंट का पार्ट लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को सेंटर से कट कर लेंगे। तो हमने इसे कट कर लिया है। अभी हम इसको ओपन करते हुए रखेंगे। अभी हमें यहाँ पर स्ट्रिप अटैच करनी है। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है, तो स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से दूसरे साइड के लिए भी हमने स्ट्रिप ली है, दूसरी स्ट्रिप को भी हम यहाँ पर स्टिच करेंगे। तो हमने स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको सीधी साइड में टर्न करेंगे और इस स्ट्रिप को अंदर की तरफ डबल फोल्ड कर देंगे। इस तरह से ये वाली स्ट्रिप भी फोल्ड करेंगे। तो हमने दोनों साइड में स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। अभी हमने एक और स्ट्रिप ली है, इसको हम बीच में रखेंगे और लेफ़्ट पार्ट को हमें स्ट्रिप के सेंटर में रखना है और यहाँ पर हमें स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ पर स्ट्रिप को स्टिच कर लिया है। अभी हमने ये स्क्वायर पीस लिया है 2 बाय 2 का, इसको हम ट्रायंगल में फोल्ड करेंगे और एक और बार फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे और इस तरह के ट्रायंगल्स हम रेडी कर लेंगे। तो ये हमने ट्रायंगल्स रेडी कर लिए हैं। अभी हम राइट पार्ट को स्ट्रिप के ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर हम ट्रायंगल्स को इसके अंदर रखेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल्स को ओवरलैप करते हुए हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो हमने यहाँ पर ये सारे ट्रायंगल स्टिच कर लिए हैं। उसके बाद हम फ्रंट नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है, इसे हम इसके ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इस स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड में टर्न करना है और टॉप स्टिच लगा लेना है। तो हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लिया है और अंदर की तरफ जो हमारी स्ट्रिप है इसे हम फोल्ड करते हुए हैंड स्टिच कर लेंगे। अभी हमने बैक का पार्ट लिया है, तो अभी हम बैक नेक बनाएंगे। तो बैक नेक के लिए हमने क्रॉस स्ट्रिप ली है, तिरछी पट्टी। तो इस पट्टी को हम इसके ऊपर उल्टा रख के सिलाई लगा देंगे। तो हमने सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमें यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। और इस स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड में डबल फोल्ड कर देना है। तो इस तरह से हमने बैक नेक बना लिया है। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर स्टिच कर लेंगे। अभी स्लीव्स में भी हमें पट्टी अटैच करनी है। तो इसके लिए ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 2.5 इंच की है। तो इस स्ट्रिप को हम रॉन्ग साइड से स्टिच करेंगे। तो हमने इसे स्टिच कर लिया है। अभी हमें पट्टी को सीधी साइड में टर्न करना है
और यहाँ पर हमें एक छोटा सा फोल्ड करना है। उसके बाद जो हमने सिलाई लगाई है इसके ऊपर हम इसे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। तो हमने पट्टी को स्टिच कर लिया है और सेम इसी तरह से हमने दूसरा स्लीव्स भी रेडी कर लिया है। अभी हम शोल्डर पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच करना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों स्लीव्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को हमें बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट के भी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद हम इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग कर लेंगे। और बॉटम में हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। तो ये हमने स्ट्रिप ली है और इस स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 2 इंच की है। तो स्ट्रिप को हमें रॉन्ग साइड से स्टिच करना है। इस तरह से पूरे में स्टिच करना है, फ्रंट और बैक में। और बाद में हमें स्ट्रिप को सीधी साइड में डबल फोल्ड कर देना है, इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारी अनारकली कुर्ती रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।